नमस्कार साथियों, जम्बूदीप इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संगेश भिमटे आपको मीरा भाईंदर लेकर आया हूं। प्रभाग क्रमांक 23 से जो बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी से विद्याधर कीरतावड़े साहब। उनका जम्बूदीप इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जय भीम। सर जी, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और इस स्थानीय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? बहुजन समाज पार्टी का मैं महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विद्याधर कीरतावड़े आप सभी को प्रथम जय भीम करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में हमने यहाँ पर हमारे पार्टी के तरफ से कई कैंडिडेटों को यहाँ पर उतारा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए। उस चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे 11 उम्मीदवार जीत के आए और 27 उम्मीदवार हमारे सेकंड नंबर पे रहे। और इस मीरा भाईंदर में भी हम लोग आने वाले इस चुनाव में अच्छा खासा रिजल्ट देंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 2007 में यहाँ पर हमारा खाता खोला था। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम मीरा भाईंदर में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जीत के लाने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश, मेरे सभी शहर के पदाधिकारियों के साथ में मिलकर यहाँ पर रिजल्ट देने का हम काम करेंगे। तावड़े साहब, बहुजन समाज पार्टी 1984 से लेके आज तक लगातार चुनाव लड़ रही है। इसलिए स्थानीय चुनाव को देखते हुए और इस चुनाव में आपको कौन सा फर्क दिखाई देता है? हम लोग पिछले जो चुनाव कुछ हुए उसमें हमारे पार्टी का ग्राफ जरूर गिरा था, लेकिन हम लोग अब देख रहे 9 अक्टूबर जो मान्यवर कांशीराम जी के स्मृति दिवस के अवसर पर बहन जी ने जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लखनऊ में लिया था, उस कार्यक्रम के बाद में पूरे देश के हर राज्यों में उसका एक अलग मैसेज गया हुआ है। साथ साथ में बिहार में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे एक विधायक वहां पर जीत के आए। उसके साथ साथ में केरल में जो चुनाव हुए वहां पर भी हमारे 7 पार्षद जीत के आए। साथ साथ में तेलंगाना में जो चुनाव हुआ वहां पर भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। उसके साथ में पंजाब में चुनाव हुआ, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद पंजाब के चुनाव होने के बाद वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण हम लोग वहां पर दूसरी नंबर की पार्टी बनकर उभर के आए। हमारे पहले वहां पर ज्यादा पार्षद आपके चुन के आए। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे रही। तो ये जो जीतने का सिलसिला है हर राज्यों में 9 अक्टूबर के बाद में शुरू हुआ है और महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने अच्छे खासे रिजल्ट दिए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मीरा भाईंदर में भी इस बार हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के लाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, पानी की समस्या है, इन सारी चीजों के ऊपर जो रोज की जरूरत है आम आदमी की, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग ने आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवारों को उतारा है।
और इस देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए, जो विषमतावादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में काम कर रहे हैं। समतावादी समतामूलक व्यवस्था निर्माण करने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदाताओं को कहना चाहूंगा कि हमने मीरा भाईंदर में जहां जहां पर भी हमने उम्मीदवार को उतारा है, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि उनको अपना अमूल्य मत देकर, आपका अमूल्य वोट देकर उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आपके चैनल को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।